हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम। आज की इस वीडियो में बात करें हरियाणा एडीयू के ऊपर। कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड अभी एग्जाम आपका जितना पास आ रहा है थोड़ा सा आपको डर भी लग रहा होगा, एंड इट्स ऑल नेचुरल। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप राइट डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये भी एक साइन होता है। अगर आपको डर लगेगा सो कहीं ना कहीं आप राइट डायरेक्शन में कोई चीज आप पढ़ भी रहे हो, तो उसके लिए जो सीरियसनेस है उसकी वजह से आपका जो डर है वो नेचुरल है। उसको एज ए पॉजिटिव थिंग लेना है एंड घबराना बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था 25 सितंबर को। उसमें कुछ एक चीजें हमको एनालाइज करनी थी कि जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले आते हैं या फिर जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आते किसी भी कारण से, उसमें बहुत सारे आपके फैक्टर होते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। सो क्या क्या कारण है एंड उसके लिए राइट अप्रोच क्या हो। इस एग्जाम में आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स दिए गए। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग के साथ, बहुत बार ऐसा होता है कि 50 से नीचे आपकी कट ऑफ चली जाती है, या फिर जो एग्जाम लेवल ऐसा होता है कि 50% मार्क्स किसी के बनते भी नहीं। बट वो तभी होता है जब एग्जाम थोड़ा सा हार्ड हो। एंड अगर एग्जाम इजी रहेगा तो कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए प्रैक्टिकल वे से। अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे कि आप अपने उस पर बिलीव करो, जितने आपको आते हैं उतने करके आ जाओ। ऐसा नहीं है, अगर आपने 50 अटेम्प्ट किए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी श्योरिटी। 50% अगर आपने ये सोच लिया कि सारे सही हैं, लेकिन 4 to 5% क्वेश्चन गलत होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अप्रोच आपको क्या रखनी है। अभी 17 से 18 दिन है, तो कंटिन्यूसली पढ़ना है डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि टाइम आप कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इट्स बेटर कि उसको आप यूटिलाइज करके उस टाइम में आप अपनी मॉक टेस्ट सोल्व कर सकते हो। जो टाइम ओवर थिंकिंग हो जा रही है उस टाइम अपना रेस्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें आप कोई भी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, खेल सकते हो। से वाली चीज आपको रखनी है। अभी 17 से 18 दिन बहुत स्टेबल रहना है, माइंड को बिल्कुल स्टेबल रखना है। एंड आपको नींद भी ठीक ठाक लेनी, 7 से 8 घंटे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जस्ट एग्जाम है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने त्याग दिया। 7 से 8 घंटे के बाद आपके पास जो टाइम है इट्स मोर देन सफिशियंट। उसके बाद कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, द मेन अप्रोच ऑफ दिस एग्जाम। अगर क्वालिफाई करना है सो यू हैव टू टेक द रिस्क। उस रिस्क की अगर हम बात करें तो उस दिन हमने जो टेस्ट कंडक्ट करवाया उसमें एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के बने 50%। मतलब 100 में से 50% मार्क्स आ रहे हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ 40%, 45% ही चाहिए है। सो ये कैसे आ रहे हैं, इसमें जो एवरेज अटेम्प्टेशन है स्टूडेंट की वो मोर देन 90 आ रही है। 91, 92, 95 तक भी, 100 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया स्टूडेंट ने। लेकिन जिसने टॉप किया है, तो टॉप 50 हम बात करें तो टॉप 50 ने ऑलमोस्ट 92, 94 के बीच में। किसी 92, किसी 93, किसी 94। तो आपको एक जो अप्रोच समझनी है, अपने आप को एनालाइज किया होगा अपनी इस एग्जाम में, या फिर कोई भी और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं कहीं पे भी। हम नोट टेकिंग की हमारे वाले में इसमें 4 से 5 क्वेश्चन की जो आंसर की में एरर था, इट्स नेचुरल। बोर्ड बनाता है उसमें भी आपको 4 से 5 आपको ऐसा दिखते हैं कि बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। तो इतनी आपकी पॉसिबिलिटी मिस्टेक्स की हमेशा रहेगी। परफेक्शन इज जस्ट ए मिथ। परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, जस्ट अपने को बेटर से बेटर करना है। बस यही आपकी अप्रोच है। अगर आपने प्रैक्टिकल में बात करें 50 मार्क्स लेके आने हैं, सो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जैसे फर्स्ट राउंड में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 30 to 35, जिसमें हम 100% श्योर थे कि हाँ यार इसका तो ये हो सकता है। तो हमारे 35% हम मार्क्स मान सकते हैं। बट वहाँ पे भी हमेशा चांस रहते हैं हमारी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से कि 1 to 2%, वहाँ भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन गलत होते हैं। एंड अगर हमने 45, 50 में अटेम्प्ट किए तो वहाँ से 4 से 5 नंबर हमारे गलत होते हैं, या फिर वो क्वेश्चन हमारे गलत होते, कहीं ना कहीं हमने उसको पढ़ने में मिस्टेक की। बट ये होता है, कोई माने या फिर ना माने, आप लोग खुद जानते हो इस चीज को। सो उसमें भी रिस्क है। अगर आपने सिर्फ 50 अटेम्प्ट किए हैं तो वहाँ पे आपके, अगर मैं मानू तो करेक्ट 40 ही मान के चलो, एक बार सबसे जो रोस्ट कंडीशन हम बोल सकते हैं, तो 40 क्वेश्चन आपके ठीक है और 40% आपके मार्क्स आ चुके हैं। आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दैट इज 50। एंड यहाँ पे आपके पास जो ठीक होने के चांसेस कितने हैं, ये डिपेंड करता है आपकी एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 50 तो अटेम्प्ट नहीं करे, किसी भी कारण से आपने सिर्फ 40 का टारगेट किया है, तो आपके पास 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन बचे हैं। एंड आपको क्वालिफाई करने के लिए 10 नंबर की रिक्वायरमेंट और, फर्स्ट थिंग। एंड यहाँ पे आप, अगर आप ये देख रहे हो कि कितना ठीक होने के चांसेस है, सो 25% तो है ही, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं। बट एक तो सभी लोग एलिमिनेट करेंगे तो 33% चांसेस बढ़ गए। एंड अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करते हो, so जैसे आप एक और क्वेश्चन को अगर वहां पे आपने एलिमिनेट कर दिया, सो वहां पे आपके पास 50% चांस अब उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। तो इस 40 में से सबसे पहले आपको वो देखना है कि कौन से वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर दो एलिमिनेट कर दिए तो उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, फिर आपको रिस्क लेके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
एंड इन 40 में से अगर बात करें तो अगर आपके पास लाइक 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने 50-50% कर दिया, तो आपने ये अटेम्प्ट करनी है, कुछ भी आंसर हो सकता है इसका, तो 60 आपने अटेम्प्ट कर दी। तो ओवरऑल हमारी जो अटेम्प्टेशन यहाँ से निकल के आ रही है 60 तो हमने अटेम्प्ट कर ली, बट 20 और हो गई, भी इनको भी करना है। इनमें क्या है कि यार अपन को लगता है कि ये हो सकता है, सो वहाँ पे आपको क्या चीज अप्लाई करनी है कि अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है। जो भी आपको फर्स्ट ऑप्शन लगी वो आपको ऑप्ट करना है। एंड 80 से अटेम्प्ट 80 से कम अटेम्प्ट किसी भी स्टूडेंट को नहीं करने चाहिए, वो कोई भी कैटेगरी में। अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए एंड अगर आपके 10 से 11 क्वेश्चन गलत हो गए, इतने होते भी हैं, तो फिर उस रिग्रेट का कोई फायदा नहीं। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे 70-80% तो सभी को करने, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अगर अच्छा है आपने इंट्यूशन पे बिलीव किया, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके माइंड में आएगा उसको टिक कर, जो भी होगा। तो 20 में से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो, जब सबसे रोस्ट कंडीशन ये वाली है, सिर्फ 5 क्वेश्चन ठीक हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आप लास्ट में हमारे बचते हैं, चलो 4 मान लेते हैं आप, 20 में से आपके 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, 16 क्वेश्चन आपके नेगेटिव के हैं, तो यहाँ पे चलो कंपनसेट हो गई, एटलीस्ट आपने कुछ लॉस तो नहीं किया, तो रिस्क लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 4 मैंने सबसे रोस्ट कंडीशन पे अगर 6 क्वेश्चन ठीक हो गए तो 14 बचेंगे, तो आपको 3.2 करके जो आप माइनस करोगे, कहीं ना कहीं आपका 0.5 ही पॉजिटिव निकल के आओ। एंड दीज आर प्रैक्टिकल थिंग, एंड ये तभी पता चलेंगे जब आप अटेम्प्ट करके देखोगे। एक तो आप सिर्फ 70 अटेम्प्ट करे हैं, 30 क्वेश्चन तो आप छोड़ रहे हैं। सो यू कैन थिंक कि उन 30 में से आप कभी भी एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैं ये अटेम्प्ट करता, सो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन मेरे ठीक होते, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 30 में 4 5 बहुत कम है, 10 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते। इट्स ऑल डिपेंड आप किस तरह उसको ले रहे हैं। दूसरी चीज, आपको अटेम्प्ट करनी है 70 to 80, ये चीज क्लियर है। 90 तक भी जा सकते हैं, 100 भी जा सकते हैं, 100 भी जाता है तो नुकसान वाली कोई बात नहीं है। 100 में तो ज्यादा चांसेस है कि 60 तक भी आ जाए आपको। एंड वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि जाते ही आपने ये सब अप्लाई कर दिया। एग्जाम बिल्कुल इजी है तो 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, एंड द अप्रोच शुड बी की सिंपल क्वेश्चन हमको गलत नहीं करने। तो अटेम्प्टेशन आपको दोनों चाहिए, 45% अगर आपको नंबर लेने तो भी यही अप्रोच रखनी है, एंड अगर 50% लेने हैं तो भी मैं एडवाइस करूंगा कोई भी स्टूडेंट 75-80 से कम अटेम्प्ट ना करे, क्योंकि जितने चांसेस अगर आपके जो गलत होने के होते हैं उतने ज्यादा आपके सही होने के भी चांसेस है, एंड वो डिपेंड करता है आपने किस हिसाब से उसको अप्रोच किया। तो अगर 2 ऑप्शन के बाद आपका गलत हो रहा है तो आपको इतना रिग्रेट नहीं रहेगा कि एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट, 2 मैंने एलिमिनेट कर दिए थे, वो कहीं ना कहीं माइंड सेट ऐसा था, या फिर मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। 2 एलिमिनेट करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होते, उसमें से 50-50 ही होता है, कई बार 60-40 हो जाता है कि 60% सही हो जाते, तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। अब सोर्सेज की बात करी, 18 दिन बचे हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना फर्स्ट ऑफ ऑल। जो पढ़ा है उसके एटलीस्ट कितने रिवीजन आप करें, 3 से 4 रिवीजन। सोर्सेज कौन कौन से रखने हैं, आपने जो भी सोर्स रखा है सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे उसको रखना है। देन आप नेमराज हुंडा को रखना है, क्योंकि एक ऐसी बुक है जो लास्ट, अगर बात करें, एक दिन में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सोर्स आपके पास है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ऐसे सोर्सेज बनाना ही अपने आप में एक टास्क होता है। खुद के नोट्स भी इतने जल्दी नहीं बनते 40 डेज में, अगर मैं बात करूं कि उसको एक दिन में रिवाइज करें, तो इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। जो भी आपने पढ़ लिया उसके साथ इसको सप्लीमेंट करें। दूसरी चीज, आपको एस आर कांतो के सिर्फ 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, लाइक एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, या फिर जो हमारे एग्जाम में दिए गए हैं, सिर्फ उन सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो 10 सब्जेक्ट बन रहे हैं। एंड अगर आप ये खुद से नहीं पढ़ सकते तो हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। एज इट इज 10 के 10 चैप्टर हमने सॉल्यूशन करवा रखा है, नेमराज चुंडा को भी एज इट इज पेज बाय पेज वहाँ पे सॉल्यूशन। एंड कितनी वीडियोज हैं, नेमराज चुंडा की 17 वीडियोज हैं, जिसमें पूरी की पूरी नेमराज चुंडा आपकी कवर, 17 to 18, मैक्सिमम 18 है आई थिंक। एंड अगर बात करें 10 वीडियो एस आर कांतो वाली, तो 28 वीडियो है। पर डे अगर आप 3 वीडियो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी आपके 10 दिन मान सकते हैं, 9 से 10 दिन आराम से इसको कवर कर लो। वो मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ अगर अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आपने कर लिया तो दिन के आप 4 5 वीडियो देख के विद इन अ वीक, वीक से पहले ही आप इसको फिनिश कर सकते हैं। दोनों वीडियोज आपकी 1 1 घंटे की ड्यूरेशन की है, एक वीडियो 1 घंटे की, ऑलमोस्ट एवरेज की बात है। एंड यहाँ से आप अगर इस अप्रोच को लेकर चलते हो 3 से 4 रिवीजन आप कर लो। एस आर कांतो मैंने क्यों बताई है, फर्स्ट थिंग, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं ऑलमोस्ट इसमें कवर होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, चाहे वो एच के हो, तो आप मैच कर सकते हैं। अब की बार जो एचयू का प्रीवियस ईयर पेपर है
तो ज्यादा तो नहीं, बट 30 to 35% एज इट इज क्वेश्चन SR खान से। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे रखे मिल गए जिसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है। एंड फिर जो क्वेश्चन नहीं आते वो भी कहीं ना कहीं आप ठीक कर जाओगे। प्रेशर की बात जो होती है ये होती है कि अगर आपने थोड़ा सा अपनी एग्जाम को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वो आपको ले बैठेगा, and थोड़ा सा आप उसके ऊपर हावी हो गए तो फिर आप उसको निकालो। ये चीज होती है एग्जाम में। एंड जो मेन थिंग दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी गलतियां या फिर आपकी गलतियों को पकड़ने के लिए, दोनों चीजों को हम देख सकते हैं कि अपनी कहाँ पर गलती करें। एक कॉमन मिस्टेक होती है जो कि 95% स्टूडेंट के साथ है, कि हम अपने इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमको ये लगता है कि हम मैंने कैसे ये एग्जाम टाइम में मेरे को याद आ सकता है, तो उसका सिर्फ एक रीजन है, आपने वो कहीं ना कहीं वो चीज पढ़ी है। एंड आपने ये पढ़ा भी होगा एक्सटेंशन में, जो आप पढ़ते हो उसका 10 से 15% आपका माइंड आपको रिकॉल करो, जस्ट इतना। अगर हमने कोई चीज देखी है या फिर हम सुनी है, लिसन बोल सकते हैं, अब 30 to 35%। अगर आपने कोई चीज देखी भी है, सुनी भी है, पढ़ी भी है, तीनों अगर चीजें हैं तो 90% आपका ब्रेन आपको रेस्पॉन्ड करेगा। और आज के टाइम में हम वीडियोज भी देखते हैं, वो चीज सुनते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको जरूर रेस्पॉन्ड करता है, बट दिक्कत कहाँ पे, हम बिलीव नहीं करते अपने आप। उसकी वजह से हम ऑप्शन चेंज करते हैं, हमारे पास कोई भी रीजन नहीं होता कि हम इस पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, एक ही जगह हम बी पे जा रहे हैं, हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है एक्सेप्ट दैट कि यार मेरे को कैसे याद आता। क्यों? आपने पढ़ा है, अगर आपने चीज एक बार भी पढ़ी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है, जरूर आपको रिकॉल करवाता है। तो उस पर बिलीव करना है। एंड जितने क्वेश्चन ऐसे मिले उसमें अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है तो आपका माइंड हिट करे वो भरना है। लिव दैट कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा उसको उस टाइम पे भूल जाओ, बट आपने पढ़ा है उसकी वजह से ही आपको याद आ रहा है। ये कई चीजें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल वे में लेनी। देन सिंपल क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। अगर बात करें, कुछ लोग कहेंगे कि सिंपल तो सभी कर लेते हैं, सिंपल ही तो सभी लोग गलत करते हैं। मीन इश्यू यहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट, एक मिनट, सिंपल क्वेश्चंस को गलत करेगा तो उसका सिलेक्शन रुकता है। एंड अगर हार्ड को गलत किया तो हार्ड तो 90 to 95% स्टूडेंट गलत करते हैं, ये रेशियो कोई भी आपको नहीं बताता। बट सिंपल क्वेश्चन 99% स्टूडेंट सही करते हैं ऑलमोस्ट, अगर बात करें एक्सेप्ट द रोस्ट केसेस। सो उन 99% क्वेश्चंस को आपको ठीक करना, सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना। एंड अगर बहुत ज्यादा हार्ड तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड अगर आप इस अप्रोच के साथ कोई मॉक टेस्ट में ये चीज ट्राई कर सकते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। रेस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें न तो आपकी कॉमन सेंस लग रही, ना आपको ये पता यार मैंने कभी पढ़ा था, कभी भी नहीं सुना। उन क्वेश्चंस का क्या करना है? उन क्वेश्चन को एक तो कभी भी अपने दिमाग से उनको सोल्व करने की कोशिश मत करना कि चलो इसमें ऊपर ये था कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो 50 नंबर क्वेश्चन ऐसा था, 45, 80, 95, 100, ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको कुछ भी नहीं पता बट आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपने सोच लिया कि मेरे को सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। सो इनमें जो आपको अप्रोच रखनी है दैट शुड बी कि सब में एक ऑप्शन, तो आपका कोई भी हो सकता है। एंड ज्यादा जो टिल्टेड रहता है एग्जाम में दैट इज बी और सी की तरह, इन दोनों में से सिर्फ एक, लाइक इसमें भी सी फिल करना है, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी सी एंड इसमें भी सी। आपके ऑप्शन सभी एक जैसे बने। इन 5 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, अगर 2 में सी आ सकता है, एक में भी ना आए वो डिपेंड करता है, बट एक में जरूर आने के चांसेस है। क्योंकि इनकी न तो कोई सीरीज आसपास सब में ए आ जाए, डबल बी आ जाए, ऐसा कुछ। तो ऐसा होता है एग्जामिनर कभी भी जो एग्जाम सेट करता है तो उसकी जो अप्रोच होती है कि एक तो स्टार्टिंग में ऑप्शन आपको ना दे, आंसर ना मिले, और वो क्वेश्चन नया नहीं है तो देन उसकी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा उसको पीछे रखा है। डी की तरफ भी वो इतना नहीं जाता, बट बी और सी में वो ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। देन लास्ट चीज, तो आपको देखना कि बी बनना है फिर सी, लेकिन बनना सिर्फ एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि वहां पे एक में आपने ए भर दिया कि यार ये हो सकता है, वो सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसमें वो चीज अप्लाई करनी होती है। अब आपके पास कोई भी रीजन नहीं उसको सोल्व करने का, and आपको सिर्फ अटेम्प्ट ही करना है। सो ये अप्रोच होनी चाहिए। द लास्ट थिंग दैट इज, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक हिंट एग्जामिनर देने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन हम कैसे बोल सकते हैं, लाइक उसने कुछ भी ऐसा पूछ लिया कि दैट इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड, एंड आपको कोई आइडिया नहीं वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो इसने ऑप्शन दे दिए न्यू दिल्ली,
बेंगलोर, जनरल ऑप्शन देगा वो। एंड एक ऑप्शन मान सकते चेन्नई, एंड एक ऑप्शन वो ये इस टाइप से दे रहा है कि वडोदरा गुजरात। मतलब उसने उस क्वेश्चन में क्या चीज फ्रेम करना चाहिए, आपका कॉमन सेंस तो हम उसमें नहीं बोल सकते कि वो चेक करे। उसने वो क्वेश्चन कहीं ऑप्शन एज इट इज उठाया था कि वडोदरा गुजरात में मेरे को क्वेश्चन पूछना है, या फिर वो क्वेश्चन आंसर उसने पहले उठा लिया था, बट यहाँ पे वो सेट कर रहा है तो सिर्फ सिंपल चीजें। एंड ये आपका 95% जो एग्जाम में होते हैं ये वाली चीज ही ऑप्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम। अगर आपको इस टाइप से स्पेशली हिंट मिला है, ऐसा नहीं कि आपने अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पूछा है राइस का, एंड वहां पे उसने कुछ ऐसा लिख दिया, अगर आपको नहीं पता आपने वो कर दिया, फिर आप मेरे ऊपर दोष मत दो, बट ये चीज प्रैक्टिकल होती है कि वडोदरा गुजरात इस टाइप की क्वेश्चंस। आई एम ट्राइंग कि जो ऑप्शन बड़ा हो फर्स्ट थिंग, या तो ऑप्शन वहां पे बढ़ा देगा। जनरली आपको 3 से 5 से 6 वर्ड का ऑप्शन मिले, एंड एक वर्ड आपको मिले 10 से 12 वर्ड, मतलब हम बोल सकते हैं उस हिसाब का। तो इनको ऐसे अप्रोच करना है, ये ऑप्शन कहीं पे भी हो सकता है, बी में मिल सकता है, सी में मिल सकता है, बट इनको ऐसे अप्रोच करना है। लाइक किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया, मतलब वहां पे आपको कुछ भी नहीं पता, सभी सिंगल नाम बिल्कुल सिंपल दे रखे हैं, दो साइंटिस्ट का एक साथ नाम दे रखा है। सो ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ऐसी अप्रोच चल जाती है, बट नॉट 100%, 95% टाइम बोल सकते हैं ये अप्रोच आपकी काम करती है। सो इस अप्रोच को लेके आप कहीं ना कहीं 50% जो क्राइटेरिया है उसको पार कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप कितना अपने आप पे बिलीव कर रहे हैं एंड कितना आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जितनी मिस्टेक करोगे उतनी मिस्टेक वहां पे कम करोगे। एंड जो लास्ट चीज है, जो आपकी नॉलेज, आपकी कॉमन सेंस हर चीज को डिफाइन करेगा एग्जाम के अंदर, वो है आपकी ओमार फीलिंग की जो मिस्टेक है। अगर वहां पे आपने 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कितने भी गलत फिल कर दिए, तो नो बडी नो कि आपने कितना पढ़ा, एंड किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता बाद में कि आपने दिन रात मेहनत की थी या फिर आपने नींद अच्छे से नहीं ली एग्जाम वाले दिन। सो जो ऑप्शन है आप इस टाइप से आएंगे, लाइक थोड़ा सा इसी कैटेगरी को बनाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4, एंड ये आपका हैश टैग वाला, ये ए बी सी एंड डी, एंड ये आपको फिल करना है अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो। एंड ये आपको इस तरह से मिलेंगे 25-25 के चार। तो आपको किस टाइप से फिल करना है, जैसे आप ब्लैक पेन लेके जाओगे, फर्स्ट थिंग आपने क्वेश्चन को 3 बार में सोल्व करना है क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट राउंड में आपके 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपके 30 भी हो सकते हैं, जिसमें आप 100% श्योर हो, तो उसी टाइम वो क्वेश्चन के फर्स्ट 1 आवर में हो सकते हैं कभी भी। सो उनको इस टाइप से फिल करना है, स्टार्टिंग करना है बाहर से, फिर अंदर की साइड आना है। ऐसा नहीं कि अंदर से हम जा रहे हैं एंड फिर ऐसे ऐसे कर करके कई बार क्वेश्चन वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हमने पहले इस क्वेश्चन सर्कल के अंदर से, इस हिसाब से आपको साथ साथ फिल करनी है। लास्ट टाइम कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास टाइम नहीं होता, तो बी की जगह हमने क्या कर दिया जल्दबाजी में, यहाँ पे हमने पहले से ही हैशटैग रखा था एंड हमने सोचा कि सबने हमको अब सी भरना है जो नए अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे सी भर दिया, बट यहाँ पे भी था फिर क्वेश्चन कैंसिल, यहाँ पे भी ये कर दिया and पहले ये था। सो अटेंटिवली रहना है, क्वेश्चन को 3 बार अगर फिल करोगे, तीनों टाइम साथ साथ आपको वो मार्क फिल करनी है। बाकी आपकी जो भी टेक्निक होती है आप उस हिसाब से देख सकते हैं, बट अगर आपने बहुत ज्यादा सीरियस हो इस एग्जाम के लिए, सो देर आर चांसेस कि जब हम ज्यादा सीरियस होते हैं तो हमारी मिस्टेक्स के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि ओएमआर फिल करते समय, क्योंकि जो आपको रिप्रेजेंट करेगी एग्जामिनर के टाइम में आपका जो रिजल्ट बन के आएगा, सो ओएमआर की बेसिस पे वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज कम नहीं आनी। एंड उस हिसाब से ध्यान रहे आपको ओएमआर 2 से 3 बार करो, मतलब 2 से 3 बार में। शुरू में हमने 20 से 30 क्वेश्चन कर लिए, फिर 30 से 40, एंड उस क्वेश्चन को एक बार जैसे उमर यहाँ पे भर रहे तो बाहर से देखो, एक ही जगह भी तो नहीं करा, बहुत बार ऐसी गलती होती है। फिर एक बार क्वेश्चन पेपर को भी देखना है, वहां पे जो 2 सेकंड डिवोट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगे, बट वहां पे जल्दबाजी में आपने फॉर एग्जाम्पल पूरे पेपर में 3 मिनट बचा ली एंड वहां पे आपने 3 क्वेश्चन गलत कर लिए, सो कहीं ना कहीं आपका लॉस है। तो कई लोग कहते हैं कि ये मिस्टेक होंगी, इन मिस्टेक से बचा जा सकता है, एंड इसी को हम बोल सकते हैं कि अटेंटिव माइंड। सो दैट्स ऑल। आज हमने सारी की सारी चीजें डिस्कस की हैं, एंड जो यूपीएससी बेसिस के क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, जो टेस्ट में आपको मिले थे। सो आपको एलिमिनेशन टेक्निक पे ज्यादा फॉलो करना है। लाइक कोई भी एग्जांपल है, जैसे 1 2 2 3 3 4 एंड 1 2 3 4, ये ऑप्शन हो सकते हैं, बट वहां पे आपको सिर्फ एलिमिनेशन देखना है कि थर्ड नंबर पे कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको ये लगता है एंड वो आपको पहले ही हिंट दे रहा है ये तो नहीं हो सकता, तो थर्ड को काटना बस। ये आपका आंसर आ गया, आपको ये नहीं पता ए और बी क्या होगा, कुछ नहीं पता, बट आपका आंसर निकल गया है।
सो एलिमिनेशन टेक्निक तभी काम करती है जब आपने थोड़ा बहुत उसमें प्रैक्टिस की है, माइंड को अटेंटिव रखना है। नॉलेज सिर्फ एग्जाम में 40 to 45%, 50% हम बोल सकते हैं, उसके बाद जो कॉमन सेंस होती है उसी का सारा गेम होता है, जो लोग क्लियर करते हैं। एंड रेस्ट सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है। मैंने इस वीडियो में सबसे जो एक एक चीजें बारीक की थी, बिल्कुल बारीकी से हो सकती हैं, जो आज तक फील की हैं, एंड जो सभी स्टूडेंट से भी फीडबैक भी हमने लिया, उस हिसाब से आपको बताया। रेस्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपका मन नहीं मानता एंड अगर आप फॉलो करते हैं, तो पहले आप ट्राई कीजिए 2-3 नवंबर में कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। मे भी फर्स्ट में आपको ये चीज प्रूव ना हो, सेकंड में हो जाए, थर्ड में हो जाए, तो डिपेंड करता है। बट ये चीजें ऐसी नहीं कि मैंने अपने आप से बनाई, ये आर प्रैक्टिकल थिंग्स एंड ये हमेशा काम करती है। बट डिपेंड ये करता है कि कहीं आप आंख बंद करके सारे वो ना करते जो मैंने बताया, उस हिसाब से आपको पढ़ना है चीजें, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है एंड वो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। ये चीज मैंने स्किप कर दी थी, चारों ऑप्शन भी आपको पढ़ने हैं, वो आपके लिए हैं। जैसे हम कई बार क्या सोचते हैं कि व्हाट इज द फॉलोइंग, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने ए देख लिया, ए हो सकता है यस, बट वहां पे बी भी सही था, सी भी, ऑल ऑफ दीज आपने देखा ही नहीं। तो ये वाली चीजें जो मिस्टेक है आपको अवॉइड करनी। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट चीजें हमने डिस्कस कर ली। एंड अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, सो वाइज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो इस वीडियो का लिंक में आपको एक वीडियो है, उसको पूरा देख के आप उसको खरीद सकते हैं। 210 रुपये में आपको 21 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपके 5 फुल लेंथ रहेंगे एंड 16 सेक्शनल, ताकि आपको ये पता चले कौन सा सब्जेक्ट अभी वीक। एंड अगर प्रायोरिटी की बात करें, सो एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, एक्सटेंशन, प्लांट पैथ और इंसेक्ट, ये दोनों एक साथ रख रहे हैं। एंड बात करें प्लांट ब्रीडिंग, देख सकते हो। एंड लास्ट हॉर्टिकल्चर भी आप उस हिसाब से देखना है जैसे हम फैक्ट वगैरह पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा डेप्थ आपको देखने की आवश्यकता नहीं। एंड एचयू की जो वेराइटीज हैं, वो बैच के स्टूडेंट को एक वीडियो सेपरेट मिल जाएगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।